जय हिंद जय भारत दोस्तों। ज़िला यमुनानगर से ज़िला परिषद की खबर लेकर खबरनामे में आज आपके समक्ष पेश हुए हैं। 2025 की जनवरी 30 यानी 30 जनवरी 2025 को ज़िला परिषद की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब मई माह के अंदर मीटिंग हुई है, यानी 5 महीने के बाद मीटिंग हुई है। कुछ मुद्दे भी उठे हैं, पार्षदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं विकास कार्यों को लेकर। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि पार्षदों ने सबसे पहले तो यही कह डाला कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करनी थी। सिंचाई विभाग का एक भी अधिकारी हमारी मीटिंग में नहीं पहुंचा है, क्योंकि अब बरसाती सीज़न है। आपको पता है कि जितने भी ज़िला पार्षद हैं, ये ज़िला परिषद के लगभग 18 सदस्य हैं, 18 पार्षद हैं ज़िला यमुनानगर ग्रामीण से। ग्रामीण एरियो में इस वक्त नदी नाले सभी जो हैं उफान पर भरकर चलते हैं बरसाती सीज़न में। और अब अगला जो महीना है बरसात का मौसम है, तो इसलिए पार्षदों ने भी सोचा कि जितनी भी नदियाँ हैं, नाले हैं, और उसके बाद छोटी बड़ी, क्योंकि इनकी सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब तक ये सफाई इनकी नहीं होती है तो ये जो है ना संपूर्ण रूप से ये खुलकर नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए और भी बहुत सी चीज़ें थी सिंचाई विभाग की जो पार्षदों के समक्ष लोगों ने रखी थी कि आप मीटिंग में जाएंगे तो हमारी ये बातें वहाँ पर रखिएगा। तो जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो सिंचाई विभाग का एक भी अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुँचा ज़िला परिषद की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कितने चौकस हैं इस मामले में और कितने चुस्त और दुरुस्त हैं अपनी ड्यूटी को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि जो मीटिंग जिन लोगों ने रखी ज़िला परिषद की, ख़ासतौर से चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और उसके बाद सीईओ साहब, कि इनकी बात भी जो है अधिकारियों ने नहीं मानी है, कि उन्होंने मीटिंग के अंदर आना भी गवारा नहीं समझा। तो आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सिंचाई विभाग के अधिकारी जिनके ज़िम्मे सरकार ने काम सौंपा है सिंचाई विभाग का, नदियों नालों का, जब वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग के अंदर आए ही नहीं है, तो बताइए फिर नदियों का, नालों का, उसके बाद दीगर दूसरी चीज़ों का रख रखाव और उनके सुधारीकरण पर कार्य कैसे होगा। अभी बात सबसे बड़े पिछली मीटिंग में मुद्दा उठा था कि पार्षदों ने 22 अक्टूबर 2024 को बैठक में एक मुद्दा उठाया था बसों को लेकर, जिसमें गांव खारवण से शशरौली रूट तक बस नहीं चलाई गई। गांव कांजणों से बस स्टॉप की मांग, खिल्लावाला से चंडीगढ़ तक बस चलाने की मांग, गोमथड़ा गांव से यमुनानगर रूट की बस का समय सुबह 8:30 बजे किए जाने। वार्ड नंबर 16 के पार्षद की ओर से सदन में बताया गया कि रोडवेज स्टाफ यात्रियों से बदतमीज़ी करता है। ये तो आम सी बात है ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा। इस पर भी विचार किया जाए। ज़िला परिषद चेयरमैन ने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि इन सभी समस्याओं के ऊपर विचार करके हमें अगली बैठक में इसकी जानकारी दी जाए। चेयरमैन साहब, आपने आदेश तो बड़े अच्छे दे दिए हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगली मीटिंग अब कब होगी, 5 महीने में होगी कि 6 महीने में होगी, कुछ नहीं पता है। तो क्या 5-6 महीने तक ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा बसों का? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। बल्कि कहना ये चाहिए था कि हमें अगली मीटिंग नहीं, बल्कि हमें तुरंत इसकी रिपोर्ट दीजिए, हमें कल दीजिए या परसों दीजिए। ये जो है शब्द कहने वाले होते हैं। खैर, आपने पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होगी, वो तो आप ही जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग हमें भी मिलते हैं वो यही बात कहते हैं कि ना अधिकारी सुनते हैं, ना संबंधित लोग, जो सरकार से संबंधित जो लोग हैं वो भी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। तो जब कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए बातों पर अमल नहीं होता है और समस्या जस की तस खड़ी रहती है। तो यहाँ पर बसों का तो मामला है, क्योंकि ज़िला परिषद हैं, लगभग 40 गांव एक ज़िला परिषद के पास हैं। तो 40 गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर समस्या तो खड़ी रहती है। तो लोग इन्हीं से अपनी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग उनसे वोट लेकर आए हैं और किसी वादे पर वोट लेकर आए हैं। तो जब उन्होंने वोट ले लिया है तो लोग वो अपनी समस्या भी इन्हीं पार्षदों को, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को बताएंगे। सरपंच को बताएंगे, ब्लॉक समिति मेंबर को बताएंगे, ज़िला परिषद सदस्य को बताएंगे, और जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास तो पूरा ज़िला है, पूरे ज़िले के मालिक हैं चेयरमैन रमेश ठस्का जी की बात हो रही है। तो उनके समक्ष भी ये लोग अपनी समस्या रखेंगे, और जब समस्या का समाधान नहीं होता है फिर जो है तरह तरह के सवालात खड़े हो जाते हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो
सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं उनकी भी क्लास ली जाए, उनसे पूछा जाए कि बरसाती सीज़न सर पे है तो आप लोग यहाँ पर मौके पर क्यों नहीं पहुँचे हैं। और उसके बाद जो बसों का जो रूट की बात है, ये हर बार हर मीटिंग में ये मुद्दा उठता है और हर मीटिंग में मुद्दा उठने के बाद समस्या का समाधान कुछ नहीं होता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो ज़रूर रही है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं कहना ये चाहूँगा अपनी ओर से कि इसको जो है ना धरातल पर और ग्राउंड पर इस चीज़ को इस अमली जामा पहनाया जाए। और मीटिंग के अंदर बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, लगभग 6-7 इसमें प्रस्ताव रखे गए हैं। विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि की चर्चा भी जो है हुई है, प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा का प्रस्ताव भी पास हुआ। वहीं जिला परिषद की आय और व्यय यानी इनकम और उसका जो खर्च है उसका लेखा जोखा और अनुमोदन पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रस्ताव नंबर 3 में जिला परिषद की ओर से जारी किए गए टेंडर विभागीय तौर पर पिछले वर्षों से कार्यकारी अभियंता पंचायती राज व समस्त उपमंडल अधिकारी पंचायती राज को दी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा भी की। मनरेगा योजना की भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2025-26 के सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 4 में पास कर दी। प्रस्ताव संख्या 5 में जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त विकास कार्यों की मांग पर पार्षदों से विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव नंबर 6 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से जिला परिषद को स्थानांतरित होने वाली ग्रामीण सड़कों पर विचार विमर्श करके उन्हें बनाने के बारे में भी प्रस्ताव पास हुआ है। जिला परिषद की दुकानों का किराया शुरू करने व निशानदेही के बारे में भी चर्चा हुई, जिस पर जिला परिषद चेयरमैन रमेश ठस्का ने बताया कि जिला परिषद की दुकानों का किराया अब 2500 रुपये किया जाएगा। अभी तो 2500 रुपये किया जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं कितना है, शायद 1000 हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है। जिला परिषद की जो बिल्डिंग है अम्बाला रोड पर, उसके जो बाहर दुकानें लगी हैं, शायद ये उन्हीं की बात हो रही है। तो आप देखिए बिल्कुल फ्री बराबर ये दुकानें हैं, तो 2500 नहीं, लगभग जो है इनका तो 5000 रुपये कम से कम किराया होना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना कमा रहे हैं इन दुकानों से, सरकार की दुकानों से। तो सरकार को प्रस्ताव पास करना चाहिए कि 2500 में तो कुछ भी नहीं होता है, कम से कम भी 5000 रुपये एक दुकान का किराया होना चाहिए। ऐसे ही ग्राम पंचायतों की जो दुकानें हैं गाँव के अंदर, वहाँ पर एक दुकान का किराया 300 रुपये, 400 रुपये, और उस दुकान से इनकम एक दिन की हो रही है 2000 रुपये की। महीने में मिलेंगे 300 रुपये और एक दुकान से इनकम एक दिन की हो रही है 2000 रुपये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दुकानदार उस दुकान से कमा कितना रहा है और सरकार को, ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को दे कितना रहा है। तो इस पर भी सरकार को बड़ा ठोस कदम उठाना होगा, एक कानून पास करना होगा जिससे जहाँ पर भी दुकानों में बहुत कम किराया दुकानों का दिया जा रहा है, उन दुकानों का मार्केट रेट के अनुसार किराया लिया जाए, ताकि वो पैसा भी विकास कार्य के अंदर खर्च किया जा सके। तो ये तमाम बातें थी, हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हैं। आप लोग भी अपनी समस्या को हमारे माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और ज़िला परिषद के अंदर बहुत सी बातें ऐसी भी आती हैं कि ज़िला परिषद गाँव के अंदर बहुत कम जाते हैं और जो काम हो रहे हैं ना सरपंच को पता है उनके बारे में, ना मेंबर पंचायत को उनके बारे में पता है। सिर्फ ठेका प्रथा के अंदर वो काम हो रहा है, काम होता है, कैसा हुआ, घटिया हुआ कि बढ़िया हुआ, ना सरपंच उसके बारे में कोई जानकारी लेता है, ना कोई मेंबर पंचायत उसके बारे में जानकारी लेता है। सिर्फ वो इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सीधा जिला परिषद का आदमी जाने या फिर ठेकेदार जाने। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं, ये भी साथ साथ आपको बताते चलें कि काम हुआ है 50,000 का, बिलिंग हो रही है 1 लाख की 90,000 रुपये की। तो इसके बारे में सरपंच भी अनभिज्ञ है। सरपंच कह रहे हैं कि हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है। जब हम काम कर ही नहीं रहे हैं तो हम इसके बारे में क्यों जानकारी जुटाएं। ज़िला परिषद का मेंबर जाने या ठेकेदार जाने या चेयरमैन जाने। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसलिए मेरी ओर से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो चेयरमैन हैं ज़िला परिषद के, वो भी जहाँ पर भी ज़िले के अंदर काम हो रहे हों, लिस्ट लेकर वहाँ पर उसका औचक निरीक्षण ज़रूर किया जाए कि जो काम हमने अलॉट किया है, जिस काम के लिए हमने पैसा दिया है जिस गांव में, वो काम कितना हुआ है, कैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर ऐसे ही बिलिंग हो रही है, ऐसे ही उसका अमाउंट जारी हो गया है। तो ये तमाम औचक जब निरीक्षण होंगे तो लोगों के अंदर एक विश्वास भी बनेगा कि हाँ देखिए काम की चेकिंग हो रही है, काम बराबर सही तरीके से हो रहा है। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि एक ही काम को ग्राम पंचायत भी कर रही है, उसी काम को जिला परिषद भी कर रहा है, बिलिंग दोनों तरफ से हो रही है, काम एक ही हुआ है।
ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। बहुत जल्द आरटीआई के माध्यम से उन चीज़ों का खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार एक ही काम को दो दो विभाग कैसे कर रहे हैं। एमबी दोनों तरफ से भरी जा रही है, दोनों के जे एमबी भर रहे हैं, लेकिन काम एक ही है। वो अभी हमारे सामने ये बातें आ रही हैं लोगों के द्वारा, तो अब हम उसकी पुख्ता जानकारी लेके, सही धरातल पर जानकारी लेके आप लोगों के समक्ष उसको जरूर पेश करेंगे। तो आप लोग भी हमारा सहयोग करें। तो मैं अली जान रौनक, पॉलिटिकल स्टूडेंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।